अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये पहले प्रेजेंट ना किया करें, लास्ट पे जब जब सेशन एंड होता है ना तो फिर आप प्रेजेंट, जब आपको कहा जाए फिर आपने प्रेजेंट प्रेजेंट करना होगा। अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। सर वो बॉस को पता नहीं चलता, मीटिंग एंड हो जाती है ना, तो इसलिए फिर वो पहले मैंने मैसेज कर दिया था। चलें, ठीक है। जी। आज हमने ना क्योंकि हमारा जो पिछला हुआ था ना Q&A सेशन सेशन हुआ था, तो उसमें मुझे ना काफ़ी अच्छा नहीं लगा। काफ़ी मैं डीमोटिवेट हुआ कि मुझे ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बच्चों को वही नहीं पता था। मतलब या तो वो खुद से बोलना नहीं चाह रहे थे या फिर उनको पता ही नहीं था। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह के, जैसे हमने कहा कि लीड जनरेशन वगैरह, या इस तरह से हमने जो भी एड्स वगैरह या मेटा सुइट या इस तरह जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही नहीं उनको आ रहे थे। कि हम या तो उनकी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उस पर, या फिर उन्होंने खुद से वो बोलना नहीं चाह रहे थे। तो कुछ ना, या हेजिटेशन वगैरह फील कर रहे थे, जिसकी वजह से ना मुझे ना काफ़ी डिग्रेड फील हुआ कि मुझे लग रहा था कि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हो रहे। या तो आप खुद से जो चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिंपल आप लेक्चर लेते हैं, सेशन वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने स्टार्ट में जब से हमने ये इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू वगैरह लिए थे, तो हमने आपको स्टार्ट से ये कहा था कि आपका जो सेशन हुआ करेगा, असल में हमेशा जो लर्निंग होती है ना वो होती है प्रैक्टिस से। आप आपके पास कोई एक्सपर्ट मेंटोर भी होगा ना, जिसका कोई 30-40 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। वो चाहे आपको घोल के भी पिला देगा ना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मैं बड़ा इजी वे से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपका वो ये ना हो कि मुझे अभी बात याद है, क्योंकि साथ स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह इजीली क्लियर होते जाएं। उसके बाद ये ऐसा है कि आपको जितनी मर्जी समझ आ जाए एक चीज़ की, लेकिन जब आप 24 घंटे के बाद वो उसका वो लेवल नहीं रहता याद, एक आपकी मेमोरी का। ये अगर आप उसको 48 घंटे के बाद या एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो वो उसका लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ें, क्योंकि आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है कि अब बंदा अभी अभी हम सेशन ले रहे हैं, तब अभी घर जाएंगे तो कोई और इशू होगा, और वहां पर हम सोएंगे तो कोई और इशू होगा, कल को उठेंगे तो कोई और इशू होगा। तो इतने काम हैं आजकल, डिस्ट्रैक्शन इतनी है कि हमने हमारी जो चीजें होती हैं ना वो हमारी मेमोरी से आगे पीछे रहती हैं। तो जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको प्रॉपर उसको नोट्स वगैरह उसके बना लेंगे, तो हमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमने उसकी प्रैक्टिस की होगी, नोट्स बनाए होंगे, तो हम सिर्फ उसको एक रिव्यू लेंगे, हमें हर चीज़ याद हो जाएगी। तो जैसे हम लेक्चर वगैरह लेके छोड़ देंगे तो हमें हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो कोशिश किया करें कि जो भी आप सेशन वगैरह लिया करें, तो उसकी खुद से उसके कॉन्सेप्ट वाइड एंगल से उसको देखा करें। ये नहीं कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है बस आपने वही देखना है उसकी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ लीड जनरेशन, अभी मैंने एक एक वर्ड बोला सिर्फ, लीड जनरेशन। उसके साथ आप देखें कि लीड जनरेशन होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम लीड जनरेशन के कितने तरीके होते हैं। तो ये उसकी डिफरेंट एंगल्स होंगे सर्च करने के, उसके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। तो आप सिंपल लीड जनरेशन पर बैठे रहेंगे तो आप मतलब आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अगर बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है, तो आपने उसके डिफरेंट जो एंगल्स होंगे ना उनको आपने देखना होगा। लाइक कि हम लेके चलते हैं कि मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि मार्केटिंग फर्म हमें पता है कि हमने कोई चीज़ सेल करनी है। तो अब मार्केटिंग के एंगल्स क्या हो सकते हैं कि हमने उसको कहाँ पर सेल करना है, किस ऑडियंस को सेल करना है, किस बिजनेस के रेलेवेंट सेल करना है, कौन कौन से हमने चैनल्स को यूज़ करना है, तो उसके डिफरेंट एंगल्स होंगे। हमने फील्ड मार्केटिंग को यूज़ करना है, या हमने डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना है, या हमने टेली मार्केटिंग को यूज़ करना है। तो वो डिफरेंट एंगल्स हैं। अगर हम सिंपल आपको एक चीज़ मैंने बता दी मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग पे ही बैठे रहेंगे तो फिर आप अपने एंड से तो कुछ भी नहीं ना कर रहे होंगे। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ताकि आप खुद भी उस पर थोड़ा रिसर्च करें, उसके डिफरेंट एंगल्स पे सर्च करें, आपको डिफरेंट वाइड एंगल्स को देखें। और जो जो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते उसको आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दे करें कि हमें ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप बता दें। तो उस पर अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको फौरी वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं उस पर R&D करके आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो अगेन आपको मैं बता देता हूँ कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ आपका, कि असल में ना जो होती है ना डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका ये ओवरऑल एक मार्केटिंग को हम लेके चलते हैं ना, तो मार्केटिंग का जो मतलब होता है ना वो मतलब मकसद होता है ना वो ये होता है कि हमने सेल जनरेट करनी है। अब सेल्स से पहले बात क्या होती है, लीड्स की।
सेल्स तब होती है जब हमारे पास कोई लीड होती है, कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं कि जिनसे हमने जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो सेल्स से पहले एक चीज है लीड्स। तो लीड्स पे हम जो काम कर रहे हैं ना, तो मतलब मार्केटिंग का मतलब यह है कि हमने सबसे पहले लीड्स को जनरेट करना होगा। अब लीड्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास दो तरह होते हैं, दो तरीके हैं अभी सोशल मीडिया पर हम अगर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग पर अगर बात करें तो। एक होता है ऑर्गेनिक तरीके से और एक होता है पेड मार्केटिंग। अभी हम जो एक फेज पहले फेज में है वो है ऑर्गेनिक तरीके से, कि हम ऑर्गेनिक तरीके से अपनी लीड्स को कैसे मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। जब तक हमारे पास लीड्स ही नहीं होंगी, हम वहाँ उसकी सेल कभी भी नहीं कर सकते। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है शूज के रेलिवेंट, तो उसके लिए क्या होगा, हम सबसे पहले लीड्स को जनरेट करेंगे। लीड्स के उसके उसमें इंटरेस्टेड कौन है, तो वो अपना नाम वगैरह बताएगा या अपनी वो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देगा। तो तब हम उनको अप्रोच वगैरह करके उनको फर्दर सेल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास लीड्स ही नहीं होंगी तो हम वहाँ पर सेल्स वगैरह नहीं कर सकते। तो अब हम ऑर्गेनिक तरीके से जो लीड्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, इसमें आपको ऑर्गेनिक तरीके में यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेज बताए हैं कि हम किस तरह से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, क्यों मैक्सिमम जो कंपनीज है ना वो ये चाह रही होती है कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो। मतलब हमारी एक एक शूज सेल होना, फॉर एग्जाम्पल हमारा शूज है क्या 1,000 का उसकी प्राइस है। अगर वो पेड ऐड चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका पेड ऐड पे उसका 200 रुपये एक्सपेंस आ जाता है, 200 300 रुपये उसका हम ऐड चला देते हैं, तो हमारी एक सेल होती है। तो हमारा ROI जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो क्या हो रहा होता है कि हमें कम से कम, क्योंकि हमारा 300 रुपये तो वहां पे लग गया उसका एक सेल करने की। अभी मैंने ना आप सबको ना अनम्यूट की जो सेशन है वो आपसे खत्म कर दी, ताकि वो जो ये अभी पता नहीं वो कौन भाई हैं, ये मेरी बहन है कोई, कि वो हमें बिला वजह पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं। तो अभी इसलिए आप कोई भी ना अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनकी वजह से। तो कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप चैट में कर लीजिएगा। नहीं, इधर मैंने कर दी है। अब हम क्या कह सकते हैं, बाकी हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उसे भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे कि हम आइंदा से किसी को बिला वजह तंग ना करें। अभी मैंने उसको रिमूव भी कर दिया है, और बाकी आप सबको जो है ना म्यूट कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे लीड जनरेशन पे। जी। तो एक सेकेंड में सेटिंग तो थोड़ी है ना। ठीक। अच्छा, तो हम लीड जनरेशन पे किसी भी कंपनी हम जाते हैं ना,
तो मतलब हम बात कर रहे थे ROI पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हर कंपनी ये चाहती है कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो, और हमारा जो रेवेन्यू हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब हम एक काम जो पेड मार्केटिंग के थ्रू होना है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे, तो कंपनी क्या करेगी, हमें वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर हायर करेगी, या हमें वो जो प्रोजेक्ट होगा वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर देगी, क्योंकि हम उनका जो काम कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। कि आपने जो पेड मार्केटिंग के थ्रू काम करना था, हम आपका वही काम ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, और आपकी जो प्रेजेंस है ऑनलाइन उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो होता है ना ऑप्टिमाइजेशन, और ये आज अभी आपको यहाँ पर भी काम आएगा ऑर्गेनिक तरीके से और लीड जनरेट करने के लिए। और जब आप एसईओ की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपको यही स्ट्रेटजीज होती हैं जो एसईओ के अंदर यूज़ करनी होती है। बस वहाँ पर ये है कि थोड़े चैनल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, बाकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं या जो जितने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे यही होते हैं कि आपने किस तरह से एक अपनी पोस्ट को या एक ब्लॉग को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। तो चीज़ें यही होती हैं, बस वो चैनल्स वगैरह हमारे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अभी हमने लीड्स पे बात कर रहे थे, तो लीड्स का मतलब ये है कि आपको जितना भी हमने काम करवाया था ना लीड्स पर, तो आपने कोशिश करनी, आज हम उसी का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि आपने स्टार्ट में लाइक कि मैंने आपको बताया था कि अच्छा, एक तो ये इशू आ रहा था बच्चों का कि ना हमारे अकाउंट्स वगैरह नहीं बन रहे, तो मैंने आपको स्टार्ट से यही बताया कि अब आप ना पहली वीडियो देख लें जीमेल का अकाउंट जिसमें क्रिएट करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि आपने डेली कोशिश करनी है कि आप जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आपने एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, उसका उसी दिन, आज जैसे हम बैठे हैं, आज हमारा फर्स्ट डे समझे, आज हमने एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, उसका कंप्लीट हमने सेटअप करना है। वो आप पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कल क्या करेंगे, कल हम आएंगे दोबारा फिर से एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसका सेटअप कर देंगे। हो गया। और अगर जो हमने कल एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया था एक दिन पहले, उस पर हम क्या करेंगे, फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो क्या हो गया, 24 घंटे का गैप दे के हमने जो कल वाला हमारा जीमेल का अकाउंट था उस पर हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब इसी तरह से जब हम परसों आएंगे तो फिर जो हमारा कल वाला होगा, दूसरे दिन वाला जो जीमेल का अकाउंट होगा उस पर फिर हम फेसबुक का एक और अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और जो तीसरे दिन हम एक जीमेल का अकाउंट और क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जीमेल के बाद अकाउंट क्रिएट और सेटअप करने के बाद हमारा 24 घंटे का गैप भी आ जाएगा और हमारा फेसबुक अकाउंट भी क्रिएट होता रहेगा। इससे फायदा हमें क्या होगा कि अगर हम जो काम, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 शेयरिंग करनी है, तो शेयरिंग के दौरान क्या है कि हमारे पास अगर 10 अकाउंट्स होंगे या हमारे पास 100, अगर हमारा अकाउंट एक ब्लॉक भी होता है तो हमने दोबारा से उसको बनाने में या उसको रिकवर करने में अगर नहीं भी होता तो बाढ़ में जाए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैक्सिमम अकाउंट्स ऑलरेडी पड़े हैं, आपने सिंपल उनकी एक शीट मेंटेन करनी होगी कि एक कॉलम में आप यूजर नेम लिख दें, दूसरे कॉलम में आप पासवर्ड लिख दें, सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना होगा, जहां पर मर्जी आप उसको लॉग इन करते रहें। तो इससे फायदा ही आपको ये होगा कि आपका डेली तो आपका एक अकाउंट्स बनते जाएंगे, कल को आप जब मैक्सिमम शेयरिंग करेंगे ना तो उसमें आपके अकाउंट्स ब्लॉक वगैरह होंगे, तो जब ब्लॉक होंगे तो आपके पास इतने मैक्सिमम अकाउंट्स पड़े होंगे तो आपको इशू ही नहीं होगा। तो कुछ लोग अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी इसी झंझट में पड़े हुए हैं कि हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं या हमारे अकाउंट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो उनको यही चाहिए कि आप डेली से एक अकाउंट कितने 5 मिनट लगेंगे आपके एक अकाउंट क्रिएट करने में, उसका सेटअप करने में, 10 मिनट कर लें, मैक्सिमम 10 मिनट आपके लगेंगे। तो अगर आपने डेली 2 से 3 घंटे देने हैं प्रैक्टिस के लिए तो 10 मिनट आप साइड पे निकाल लेना, उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लें, सॉरी अकाउंट के सेटअप वगैरह कर लें। अब दूसरे दिन आप जब उसको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो 10 10 मिनट उसके लग जाएंगे। तो टोटल आप डेली 20 मिनट दे रहे हो अपने अकाउंट का, और उसके अकाउंट को ऐसे नहीं छोड़ना आपने क्या बस लॉगिन कर लिया, उसको आपने शीट के अंदर मेंटेन करना होगा, अपना प्रॉपर डाटाबेस अपने बनाना होगा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कुछ 40 से 50 आपके पास अकाउंट क्रिएट हो गए जीमेल के भी और फेसबुक के। तो आपका सिंपल क्या है कि एक कॉलम के अंदर आप कर लें यूजर नेम और दूसरे कॉलम के अंदर पासवर्ड कर लें, इसी तरह से फेसबुक का भी इसी तरह से यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपके पास जितने भी होते जाएंगे अकाउंट, आपका डाटा सारा मेंटेन रहेगा, कल को आपको पासवर्ड भी इजीली याद रहेंगे कि हमारे इस अकाउंट का ये पासवर्ड था, इस अकाउंट का ये पासवर्ड वगैरह था। अब पहला हमारा काम हो गया कि हमारे अकाउंट्स प्रॉपर हो गए। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि आपने सिंपल अपने जो अ, जिस तरह की आपकी आपकी जो एक प्रोडक्ट होगी या एक सर्विस होगी उस पे आपने काम करना होगा। काम कैसे करना होगा कि आपको पता है कि मेरी एक प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है, तो स्टूडेंट्स की जैसे यूनिफॉर्म है या उनकी जैसे स्टेशनरी वगैरह की जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती है वो हैं। तो अब आपने क्या करना होगा, सिंपल सबसे पहले तो एक ना कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी होगी कि जिसे हम कस्टमर पर्सोना भी कहते हैं। तो आपने उसको समझना होगा कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ये है,
और इस तरह की ऑडियंस कहाँ पर होगी, या इस तरह की ऑडियंस कौन सी होगी, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे किसको सेल करनी चाहिए, किसको जाके बेचनी चाहिए। तो आपने मैक्सिमम जो टाइम लगाना है ना, वो मैक्सिमम आपका टाइम लगे कस्टमर की प्रोफाइलिंग पर, कस्टमर के परसोना पर, ताकि अगर आपका ये वाला फेज अगर क्लियर होता है ना, तो ये आपको ऑर्गेनिक में भी काम आना है और पेड मार्केटिंग के अंदर भी काम आना है। वो कैसे, कि जब हम पेड मार्केटिंग में जाके फेसबुक एड्स वगैरह रन करते हैं, तो हम सबसे पहले और वहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टारगेट ऑडियंस है। वहाँ पर टारगेट ऑडियंस, लाइक मैं आपको ना अभी एक एड मैनेजर के थ्रू दिखा देता हूँ। ये हमारा एक क्लाइंट्स का पेज है। तो ये स्क्रीन आपको शो हो रही है। ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम देखें ना पेड मार्केटिंग, जो गूगल फेसबुक के एड्स वगैरह होते हैं, मेटा एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं, तो वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टमर, मतलब ये ऑडियंस हमारी। तो हमने जो टारगेट करनी होती है ना ऑडियंस, वो हमने यहाँ पर देखना होता है कि हमारी, जैसे कि हम लेके चलते हैं जी, कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो है, उसकी एज जो है ना वो 18 से 65 के दरमियान है। कोई ऐसी होगी जनरल आइटम होगी जो इसके दरमियान आएगी। या उनका जेंडर जो है वो दोनों ही होंगे, मतलब मेल फीमेल दोनों होंगे। या जैसे कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट शो करवाया तो स्ट्रीट वेयर जो पहनते होंगे, मतलब ये एक वो है, गारमेंट्स के रेलिवेंट हमारी एक पेजेस है, मतलब क्लाइंट है, तो उनके रेलिवेंट ही हमारी ऑडियंस है। या इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको और दिखाता हूँ। हाँ, लोकेशन वगैरह यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि इस लोकेशन के मैक्सिमम लोग ही इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको कोई और कंपेन वगैरह दिखाता हूँ जिसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब ये देखें, अब हमने यहाँ पर एज कितनी कर दी है, 18 से 32, मतलब इस फिगर के अंदर जो होंगे लोग उनको ऐड दिखाया जाए। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमें पता है ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसी एज के जो लोग हैं ना वो ही बाय करेंगे। अगर हम 32 से ज्यादा की तरफ चले जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो जब इग्नोर करेंगे तो हमारा पैसा लग रहा है उसको दिखाने में, तो वो हमारा पैसा जाया जाएगा। तो बेहतर है कि हम चीज ही उनको दिखाएं जो उनके रेलिवेंट लोग हों। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है डेमोग्राफी के अंदर जो एज है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली कि 18 से 32 की एज के जो लोग हैं ना, उन्हीं को ये एड शो करवाया जाए। और इसी तरह से हमने यहाँ पे जो लोकेशन है वो सेट कर दी है कि इस लोकेशन के अंदर जो है ना दिखाया जाए। ठीक है। और यहाँ पे ये जेंडर है, जेंडर ऑल ही है। और इंटरेस्ट में, जिनका इंटरेस्ट हो स्ट्रीट फैशन में, टेक्सटाइल्स और पाकिस्तानी क्लोथिंग के अंदर जिनका इंटरेस्ट हो, सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाए। मतलब जिनकी जो प्रोफाइलिंग होगी ना उनके अंदर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया होगा या इसको लाइक वगैरह किया होगा। तो जो लोग इस चीज़ को लाइक करते होंगे या उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग इस तरह से की हुई होगी, तो उनको हमारे ऐड वगैरह शो होंगे। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था सिंपल, कि आपने चाहे पेड मार्केटिंग करनी हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी हो, आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है कि अपनी ऑडियंस को फाइंड करना होता है कि मेरी असल में जो मेरा कस्टमर है कौन, जिसको मैंने चीज सेल करनी है। तो आपका वो आपको ऐसे समझ नहीं आना, वो आपने एक तो कंपेटिटर एनालिसिस करना होगा, दूसरा खुद से देखना होगा कि अगर मेरी ये शूज है, शूज फॉर एग्जाम्पल आपका है बच्चों के लिए, तो बच्चे खुद से तो बाय नहीं ना करेंगे। तो वो क्या है, हमारा सेकेंडरी यूजर है, ये सेकेंडरी यूजर है, सेकेंडरी कस्टमर है। तो प्राइमरी हमारा कौन सा होगा, वो होगा उनके पेरेंट्स होंगे। तो उनके पेरेंट्स की एज कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो शूज की है वो है 5 साल के बच्चों के लिए या 10 साल के बच्चों के लिए है। तो उनके पेरेंट्स की एज कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 5 साल है, तो शादी के बाद फॉर नॉर्मल शादी जो हो जाती है वो 20 से 30 के में न शादी हो जाती है। तो उसके बाद 5 साल का अगर उनका कोई बच्चा है, तो वो उनकी एज कितनी होगी, मतलब 30 से 40 के, मतलब 20 से 40 की फिगर के अंदर वो होंगे। मतलब 30 से आप 40 कर सकते हैं।
तो अगर हम डेमोग्राफी में लेके जाना होगा तो हमें पता होगा कि 30 से 40 वाले जो लोग हैं ना, जो मेल या फीमेल्स हैं, उनको हमने ऐड शो करवाना, क्योंकि वही अपने बच्चों के लिए हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो हमने कस्टमर प्रोफाइलिंग पे, कस्टमर पर्सोना पे मैक्सिमम काम करना। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप ऑर्गेनिक तरीके से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और पेड मार्केटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मतलब लीड वगैरह जनरेट कर। पेड कंपेन होती हैं, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है टारगेट ऑडियंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो पेड में भी और ऑर्गेनिक में भी, आपने अपनी ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को सही सिलेक्ट कर लिया तो आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर आपने अपनी ऑडियंस को सही सिलेक्ट ना किया तो आपकी जो सेल है वो कम से कम होगी। ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको ये, इसका नाम, उसका क्या नाम है, जुहेब। ठीक है जुहेब, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, सुबहान का क्वेश्चन है सर, अगर हम अपना इंटरेस्ट भी प्रोफाइल में ऐड कर दें तो फेसबुक हमें इंटर से रिलेटेड लोगों को हमें प्रोफाइल शो करेगा? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। अगर हम अपना इंटरेस्ट भी प्रोफाइल में ऐड कर दें तो फेसबुक हमारे इंटरेस्ट से रेलेवेंट लोगों को हमारी प्रोफाइल शो करवाएगा? जी बिल्कुल। अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना कि आप नाट्स वगैरह को या बयान वगैरह को आपने लाइक किया हो, तो आइंदा से कोई भी उस तरह की कोई चीज़ शो करवाना चाहेगा ना, उस तरह के वो चाहता है कि कोई इस्लामिक बंदे हैं जो, या वो चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह के, जिनका अभी किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं, तो वो डेमोग्राफी या बिहेवियर देखते हुए वो आपकी प्रोफाइल के बेस पे ही वो टारगेट कर सकते हैं। तो वो फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप किसी को आपने टारगेट करना है तो वो उसी बेस पे आप कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल की बेस पर। ठीक है। अच्छा, ये FBI मल्टीपल जो है ये कह रहे हैं जी प्लीज अनम्यूट, अदरवाइज आई विल कॉल होमलैंडर। आपने जो करना है वही कर लें। पहली बात तो ये है कि आपको बिला वजह डिस्टर्ब किसी को करना नहीं चाहिए। बाकी मैं आप कुछ भी नहीं कह सकता। अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, ताकि हम किसी को तंग ना कर सकें। अच्छा, तो कस्टमर पर्सोना पे बात हो रही थी। इसके बाद ये है कि आपको मैंने बताया था कि हमारी फर्ज, हमें पता चल गया कि हमारी ऑडियंस ये है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं बिजनेस ओनर्स। तो अब बिजनेस ओनर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ पर होंगे? तो हमें पता चल गया कि वो, एक तो अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से चलते हैं तो हमें पता चल गया कि वो तो कोई बिजनेस कम्युनिटी होगी ना, तो वहां पर होंगे। एक ये हमें पता चल गया कि उनके अपने ग्रुप्स होंगे, बिजनेस ओनर्स के ग्रुप्स होंगे। और दूसरा एक और के जहाँ पर होगा कि ऑनलाइन सेल्स वगैरह, या तो जहाँ पर वो कह रहे होंगे कि अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें, या कोई कह रहे होंगे होल सेलर ग्रुप होगा, तो वहाँ पर होल सेलर में जाएंगे तो होल सेलर कौन होता है? आखिरकार वो बिजनेसमैन ही होता है ना। या कोई ऑनलाइन कुछ सेल करना चाह रहा है तो सेल कौन करना चाह रहा है? कोई बिजनेसमैन ही अपनी सेल करना चाह रहा होगा। कुछ स्टूडेंट तो अपनी, मतलब जो अगर स्टूडेंट भी है, अगर वो सेल करना चाह रहा है तब उसके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, तो मतलब वो कुछ सेल करना चाह रहा है, तो मतलब वो कोई बिजनेस कर रहा है। तो इसी तरह से हम अपने एंड से ना R&D उस पे कर सकते हैं कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किस किस ग्रुप्स के अंदर होंगे, या किस तरह की वो कम्युनिटी के अंदर होंगे, या किस तरह की उनकी प्रोफाइलिंग होगी। या हम जैसे अगर इसके अलावा हमने देखा और कि जितने भी बिजनेस पेजेस होंगे तो वो किन के होंगे? वो बिजनेस ओनर्स के ही होंगे। तो वहां पर जो व्हाट्सअप होगा वो किसका होगा? बिजनेस ओनर्स का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हम वहाँ उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से बेटर अप्रोच है ना, वो ये है कि हम बिजनेस पेजेस जो है ना, वो निश वाइज, कैटेगरी वाइज हम ना उनको सेपरेट करते जाएं। कि जैसे कि हम ना स्टार्ट, उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पूरा डेटाबेस मेंटेन रहेगा। डेटाबेस जब हमारा मेंटेन हो गया, कल को यही आपका डेटाबेस सेल भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी को कहेंगे ना कि मेरे पास इतने बिजनेस ओनर्स का डाटा है, या इतने स्टूडेंट्स का डाटा है, या इतने डॉक्टर्स का डाटा है, या इतने प्रॉपर्टी डीलर्स का डाटा है, तो आपका वही एक अच्छी खासी अमाउंट में सेल हो सकता है। आप जितनी मर्जी, क्योंकि फाइल तो आपके पास आती है, जितने लोगों को मर्जी फाइल आप सेल करें। आप इसको क्या करें, आप कैटेगराइज करें और आपने स्टार्ट करें कि जैसे आप या तो स्टार्ट करने के पहले मैंने लाहौर से स्टार्ट करना है, या तो आप सिटी वाइज कर लें, या फिर आप स्टार्ट कर लें कि सबसे पहले मैंने
जो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, या जितने भी शूज़ इंडस्ट्री के हैं, या जितने भी फैशन इंडस्ट्री के हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री के हैं, या क्लॉथिंग इंडस्ट्री के हैं, या तो आप सिटी वाइज कर लें, डेटाबेस को मेंटेन कर लें, या फिर आप निश वाइज कर लें। तो लेकिन आपने कैटेगराइज लाजमी करना है कि मैंने एक कैटेगरी को एक्सेप्ट करते जाना है, तभी आपको उसका फायदा होगा। अदरवाइज मैंने अभी जैसे एक स्टूडेंट है हमारा, वो उन्होंने रैंडमली किया हुआ था, तो अभी उनको पता ही नहीं है कि मैंने उसको कैसे सेपरेट करना है। तो बेहतर है कि स्टार्ट से ही आप कैटेगराइज करें उनको। तो और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अच्छी अप्रोच है ना, अगर आप चाहते हैं कि हमारी लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, तो वो सिंपल यही है कि आप जितने भी पेजेस हैं उनको कैटेगराइज करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल जाना है, यहाँ पर आपने कर देना शूज़, या कोई भी इंडस्ट्री है। अब उनके ये पेजेस वगैरह जो है ना, ये आ जाएंगे। मैं यहाँ पे, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? ठीक है। अच्छा, ये सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि अब ये देखें ना कि अगर हमारी जो लीड्स अगर जनरेट होती है ना, तो सबसे महंगी हमारी ये लीड्स है। कि अगर आप एक लीड्स, आपकी डील डन होती है, फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको कहा था कि अगर हमने पेड मार्केटिंग करनी है या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, हमारा एट द एंड गोल क्या है कि हमने सेल्स जनरेट करनी है। तो यहाँ पर आपकी लीड्स फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, लीड्स आपकी जनरेट होगी कि जैसे हम जाते हैं जी, कोई एक ये शूज़ है, ये वाला पेज है, या किसी और पे यहाँ पे व्हाट्सअप, ये देखें ये है। अब इसका व्हाट्सअप भी है। अब ये क्या है, अब इसका हम जब नंबर ले लेंगे, ये वाला नंबर आ गया, इसका नाम का हमें पता चल गया कि शूज़ प्लेनेट इसका नेम है, कंपनी का नेम शूज़ प्लेनेट है, और इसका मोबाइल नंबर जो है ये है। अब ये हमारे पास एक लीड बन गई। अब जब हमारे पास ये एक लीड बन गई है, तो अब इसको क्या होगा, हमारी टेली मार्केटिंग की टीम या खुद से आप उनको रब्ता करेंगे। तो जैसे ही ये सेल्स डन होती है, हमारा एट द एंड गोल क्या था कि हमारी सेल जनरेट हो। तो हमारी लीड क्या है, यहाँ से ही होगी। अब हमारी सेल कहाँ से होनी चाहिए, अब टेली मार्केटिंग के थ्रू, या हमारे प्रॉपर जो है ना, आप खुद से उसको सेल जनरेट करते हैं, तो आपको इसका कमीशन फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे होता है कि कोई 1 लाख का हमारा प्लान इनके साथ सेल होता है, तो आपको 20,000 एक लीड्स का मिलेगा सिर्फ। अभी तक आपको जितना ज्यादा कमीशन यहाँ पर मिलता है ना, उतना आपको किसी और जगह पे नहीं। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 20 से 30 हजार जो है ना, स्टार्ट में मंथ की एक मतलब सैलरी होती है। तो अगर आपकी इससे क्या होगा, आपकी लीड्स, अपना डेटाबेस भी मेंटेन हो रहा है। आप जब आपके मतलब आप डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं अपना शीट के अंदर, गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर, उसके बाद आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो कल को अगर आपका यही डाटा हजारों में जाएगा ना, क्योंकि अगर आप डेली 50 लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं ना, 50 पेजेस पे जा रहे हैं, तो ये 1 घंटे का काम है सिर्फ। तो उससे मंथली आपका कितना हो रहा है, 1,500 लीड जनरेट हो रही है। तो 1,500 की ब्रॉडकास्टिंग जब आप करेंगे, तो आपका, अब ये देखें कि आपका 6 मंथ के अंदर कितना हो जाएगा, कोई मतलब 1,500 तकरीबन 6,000 और 9,000, 9-10 हज़ार आपकी लीड्स हो रही हैं। जब आप 9-10 हज़ार और एक साल की 20,000 लीड्स बनती हैं, तो एक सिर्फ आपने क्या करना, 20,000 लोगों में साथ जब आप मैसेज शेयर करेंगे, आपको क्या नहीं लगता कि 20,000 में से कोई आपको 2-4 भी रिप्लाई नहीं करेंगे। तो जब आपका एक दफा नेटवर्क बन जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ये जितनी मेहनत आपने स्टार्ट में की होगी ना, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्टार्ट में भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप उस तरह से अगर आप काम करेंगे, तो मतलब आपका अगर 2-4 लीड्स आपकी मंथ के अंदर डन होती हैं, सेल्स डन होती हैं, तो आपका मंथ के अंदर 30-40 हज़ार इजीली आप अर्न कर सकते हैं। मतलब आराम से आप 20-30 तो कंफर्म पक्का है, अगर आप सही तरीके से डेली आप 2 घंटे भी सोते हैं तो। और उससे क्या होगा, हमारा एक जो फेज है ना, ऑर्गेनिक तरीके से जो हमने लीड जनरेट करनी थी, वो हमारा वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपके साथ अर्निंग भी रहेगी। और हमने इसको स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि ताकि आप थोड़ा मोटिवेट रहें। मतलब ये ना हो कि हम आपको फ्री में प्रैक्टिस करवाते रहें और आप कहें कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। हमने आपको इसलिए साथ ऐड कर दिया ताकि आपको प्रोजेक्ट भी दे दिया, ताकि आप कल को इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि हमने इस कंपनी के लिए लीड जनरेट की, और साथ आपकी अर्निंग भी रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि आप यहाँ से आप अच्छे से अच्छा सीखो भी, उसकी प्रैक्टिस भी करो, और अपना पोर्टफोलियो भी अच्छा बनाओ, ताकि आपका एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर सकें, या अच्छे क्लाइंट के साथ आप डील डन कर सकें, और आप यहाँ से स्टार्ट में अर्निंग भी कर सकें। चलें, अभी हमारे पास 5 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ ले। अभी तक हमारी ये है कि ये लेक्चर अभी डन नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास 5 मिनट है। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन है कि सर हम ऑर्गेनिक तरीके से
प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, काइंडली गाइड कर दें। मेटा सूट के यूज करते हैं? नहीं नहीं, मेटा सूट तो अब वो है कि हमने ना जब ये थोड़ा प्रोफेशनल वे है मेटा सूट के, हम अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं ना, तो वो फॉर एग्जाम्पल आप ना हमारी कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसे हमारी कंपनी का नाम है हामी टेक्नोलॉजीज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने पोस्ट करनी होगी तो हामी टेक्नोलॉजीज के पेज पर करनी होगी। आपने पेज पोस्ट कर दी। अब ये क्या है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से चाहते हैं कि हमारी पोस्ट जो है ना मैक्सिमम लोगों तक जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज करेंगे, इनसाइट्स को चेक करते हुए, डाटा को ट्रैक करते हुए देखेंगे कि हमारी पोस्ट कहाँ पर जा रही है, किस टाइम में ज़्यादा वायरल हो रही है, कौन से लोग इसको देख रहे हैं। तो वो सारी इंसाइट्स वगैरह को देखने के लिए अपने पूरे मंथ के जो कंटेंट है उसको शेड्यूल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो वो अपने अपने डाटा को ट्रैक करने के लिए, अपने इंसाइट्स को देखने के लिए हम मेटा सुइट की तरफ जाते हैं। बाकी जो लीड्स हैं वो आपको मैंने बताया हुआ था कि आप ग्रुप्स के अंदर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेटर तरीका, मतलब अच्छा तरीका है ना, वो यही है कि आप डायरेक्ट पेजेस पर जाएं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। पेजेस पर जाएं, लेकिन अपना डेटाबेस एक सीक्वेंस के साथ मेंटेन करें कि आप पहले शूज़ की तरफ जाना है तो फिर शूज़ की तरफ ही जाएं, चाहे वो लाहौर का है, चाहे वो इस्लामाबाद का है, चाहे जहाँ का मर्जी है। तो आप शूज़ की तरफ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक सिटी वाइज जाना चाह रहा हूँ, तो आप स्टार्ट लाहौर कर लें, इस्लामाबाद से कर लें, पाकिस्तान मतलब सॉरी कराची से कर लें। तो आप अपने मुताबिक जो जो आपको ईजी लगता है उसके मुताबिक आप, लेकिन कैटेगराइज कर लें चीज़ों को, ताकि कल को आपका पूरा डेटाबेस मेंटेन हो सके, आप इजीली उनको ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कर सकें, ताकि आप जब टू द पॉइंट होकर आप मैसेज करेंगे ना, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड भी अच्छा मिलेगा। जब हम रैंडमली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज करते हैं तो कुछ लोग तो हमें वैसे ही इग्नोर कर देते हैं कि उनको पता है ये हमारे रेलिवेंट चीज़ है ही नहीं। जब हम रेलिवेंट लोगों के लिए रेलिवेंट चीज़ शेयर किया करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, तो हमारी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। FBI में आपको अगेन से फिर रिमूव कर दूँ? अच्छा, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन? सुबहान सर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल और इंटरनेशनल दोनों बिजनेसमैन को डील कर रहे हूँ तो सेम अकाउंट से कैसे करेंगे? सेम अकाउंट से मतलब आपका एक तो सवाल मुझे समझ नहीं आया, दूसरा ये कि आप चाहे बिजनेस, मैं आपको वैसे अपने ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपका चाहे लोकल बिजनेसमैन हो, चाहे जो है इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो, आपने सिंपल क्या करना है, यही प्रोफाइल आपकी इंटरनेशनली यूज हो रही है तो आप जहाँ पर मर्जी उसे यूज कर सकते हैं। बाकी अगेन कुछ समझ नहीं आई तो आप अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं। अदील सलीम सर, आपने हमें कोई टास्क प्रोवाइड किया है? जी बिल्कुल, ये टास्क ही है आपके, अगर आप करेंगे तो। मतलब आपका टास्क ये है कि आपने मैक्सिमम लीड जनरेट करनी है। अब उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमारी लीड जनरेट नहीं हो रही है, हमने इस तरह से ये वाली अप्रोच को यूज़ किया है, ये वाली अप्रोच को यूज़ किया है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको इसको इस तरह से यूज़ करो, आपको इसको इस तरह से यूज़ करो, फिर आपकी लीड्स वगैरह जनरेट होंगी। तो मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे या किसी भी क्लाइंट का काम करेंगे, तो उसका एट द एंड जो गोल होगा ना, वो यही यही होगा कि हमारी सेल्स मैक्सिमम हो। जब आपकी सेल्स मैक्सिमम होगी तो वो किस तरह से होगी, जब तक आप लीड्स को जनरेट नहीं करेंगे, लीड्स की जनरेट करेंगे तभी आपकी सेल्स वगैरह जनरेट होंगी। आयशा का क्वेश्चन है, सर हम पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं प्लानर के थ्रू? ये मैंने आपको बताया नहीं था उस दिन, मैं अगेन फिर आपको बता देता हूँ। एक दफा सुबह को क्वेश्चन सर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल और, ठीक है ये आप कहोगे,
मैं अभी आपको शेड्यूल का नाम बता देता हूँ। ठीक। ये देखिए, ये अगर यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर भी क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा। इसको थोड़ा edit कर दूँ। ये देखिए, ये शेड्यूलिंग का ऑप्शन है कि आपने पोस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी पोस्ट अभी हमने सारा डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको हम करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल परसों करना चाह रहे हैं, ये 3 दिन के बाद करना चाह रहे हैं, हफ्ते के बाद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको शेड्यूल वगैरह कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर इतने बजे हो, फेसबुक पर इतने बजे हो, तो यहाँ पर हम सिंपल शेड्यूल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम प्लानर के अंदर जाकर भी कर सकते हैं और कंटेंट के अंदर जाकर भी कर सकते हैं, जैसे प्लानर के अंदर जाकर हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्रिएट करके इसको यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। सिंपल जब हम क्रिएट करेंगे या जब हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन देगा कि आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं या पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपने वहाँ पर, अगर आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो आप शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे, अगर आप पब्लिश कर देंगे तो वो फौरी पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि हमारा जो सेशन है ना,